Hello everyone, welcome to the wonderful world of English language. Guys, as you know very well from the thumbnail that today we are going to discuss here a very wonderful report, and it is very important for 10th and 12th class students whether they may be from CBSE center or from HBSE center. This report, which is Nurses on Strike, is very important. So, without getting late, let us get it started. The question of this report is that you are a press reporter. आप एक प्रेस रिपोर्टर हो. यू वेंट टू ए हॉस्पिटल और आप प्रेस रिपोर्टर होने के नाते एक हॉस्पिटल में गए एंड फाउंड द नर्सेज ऑन स्ट्राइक और वहाँ पे आपने नर्सेज को स्ट्राइक करते हुए पाया. इट मीन्स वो सारी जो नर्स थी उस हॉस्पिटल की वो स्ट्राइक पे गई हुई थी. अब आपने वो हालात देखते हुए वहाँ पे टाइटल को मेंशन करना है. मेंशन द टाइटल एंड डेट, और साथ के साथ इस रिपोर्ट को लिखने के लिए डेट को भी मेंशन करना है. एंड द कॉज ऑफ देयर स्ट्राइक, और वो जो नर्सेज थी वो स्ट्राइक पे गई तो उनके स्ट्राइक पे जाने का कॉज क्या है, इट मीन्स कारण क्या है, वो भी आपने इसमें मेंशन करना है. राइट ए ब्रीफ रिपोर्ट, एक संक्षिप्त रूप में रिपोर्ट तैयार करो इन अबाउट 40 वर्ड्स. बट ध्यान रहे कि वो जो रिपोर्ट है वो 40 वर्ड्स से ज़्यादा लिमिट क्रॉस ना करे. इट मीन्स 40 to 50 वर्ड्स वो हो सकती है फॉर योर न्यूज़पेपर, बिकॉज ये रिपोर्ट जो है वो आपने पब्लिश करवानी है अपने न्यूज़पेपर में. ध्यान रहे आप एक प्रेस रिपोर्टर हैं और वो भी मेंशन करना है कि आप एक प्रेस रिपोर्टर हो. तो सबसे पहले आप रिपोर्ट लिखने के लिए वहाँ पे जो वेन्यू है उस वेन्यू का डिस्कस करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप ये रिपोर्ट लिखते हुए सबसे पहले लिखेंगे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, और यह राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल कहाँ है? न्यू दिल्ली. अब ये जो टॉपिक है ये क्या है? ये हम एक रिपोर्ट लिख रहे हैं. तो सेकंड लाइन में लिखोगे आप ए रिपोर्ट. उसके बाद जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन में आप इसका टॉपिक लिखोगे. जैसे कि इसका टॉपिक क्या है? नर्सेज ऑन स्ट्राइक. अब फोर्थ लाइन जो है वो होगी हमारी डेट के लिए, मतलब जो आज की एक्चुअल डेट है. जैसे आज February 4th 2024 है तो वो डेट लिख देंगे. आप ऐसे ही एग्ज़ाम में बैठे हैं तो एग्ज़ाम में डेट है जो वो लिख दोगे. उसके बाद आप आगे लिखोगे द नर्सेज ऑफ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली की जो नर्सेज हैं, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की जो नर्सेज हैं वो वेंट ऑन चली गई हैं. कहाँ चली गई हैं? एन इनडेफिनेट स्ट्राइक, एक इनडेफिनेट स्ट्राइक पे चली गई हैं. टुडे, आज वो एक इनडेफिनेट स्ट्राइक पे चली गई हैं. डिमांडिंग हाइक इन देयर सैलरीज, और वो इसमें अपनी सैलरी में ज़्यादा वृद्धि करने की डिमांड कर रही हैं, मतलब अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी करने की बात कह रही हैं. इसलिए उन्होंने ये स्ट्राइक की है. द कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स गॉट वर्स, लेकिन उधर से देखा जाए तो ये हॉस्पिटल में जो स्ट्राइक हुई है वहाँ पे पेशेंट्स की जो हालत है वो बहुत ही बद से बदतर हो गई है, बैड टू वर्स हो गई है. देयर वॉज ए वेरी ट्रेजिक सीन, और ये बहुत ही एक दुखी कर देने वाला सीन है ऑफ द पेशेंट्स का जो ये सीन है, मतलब पेशेंट्स जैसे बीमार हैं तो वो बहुत ही दुखी कर देने वाला माहौल है. बिकॉज नन वॉज देयर टू केयर फॉर देम, क्योंकि उनकी देखभाल करने के लिए वहाँ पे अब कोई भी नहीं रहा है, क्योंकि नर्सेज जो हैं वो स्ट्राइक पे जा चुकी हैं. द स्ट्राइक में प्रोलॉन्ग फॉर ए कपल ऑफ डेज मोर, और जो ये स्ट्राइक है ये उनकी हड़ताल है, ये कुछ एक दिन और आगे चलने वाली है. रिपोर्टेड बाय प्रिंस कौन है? ये एक प्रेस रिपोर्टर है. तो इस तरीके से आप इस रिपोर्ट को लिखोगे, और ध्यान रहे कि ये रिपोर्ट हमेशा आपकी पास्ट टेंस में होनी चाहिए. लेट अस टेक ए
Review again. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi. A report. Nurses on strike. February 4th, 2024. The nurses of Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, went on indefinite strike today, demanding hike in their salaries. The condition of the patients got worse. There was a very tragic scene of the patients because none was there to care for them. The strike may prolong for a couple of days more, reported by Prince, प्रेस रिपोर्टर। स्टूडेंट्स, ध्यान रहे कि आप यहाँ पे जो भी नाम दिया गया है क्वेश्चन में वो नाम लिखें। अगर कोई नाम नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पे ABC या XYZ लिख सकते हैं। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी रिपोर्ट लिखें वो हमेशा ही आपका पास्ट टेंस में होना चाहिए। और रिपोर्ट कंप्लीट होने के पश्चात दूसरी बात जो ध्यान देने की है, ये इस टाइप से जैसे आपको दिखाई दे रहा है इसमें आप बॉक्स में क्लोज करना बिल्कुल भी न भूलें। मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट जो है HBSC के स्टूडेंट या CBSE के स्टूडेंट हैं या कोई दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और इसको पढ़ करके डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसको ज़रूर लिखें, याद करें और पढ़ें।